अंकली गांव में छुपे रहे छुपे रहे छुपे रहे, ऐसा अंकुर हुआ। आज पूरे देश में उसकी शाखा इतनी बढ़ चुकी है कि मित्र वे हैं आचार्य आदि सागर अंकुर। एक बांस का अंकुर फूटा, विशाल रूप ले लिया। मित्र ऐसे ही योगियों की योग दिशा है। साधक किस रूप में स्फुटित होता है, ये विराट पुण्य का नियोग उनका, ये भी एक पुण्य है। चेहरा देखो तो सामान्य दिखते हैं, पर विशाल ललाट, एक फोटो देखा हमने, हाथ में जिनवाणी और लोगों को समझा रहे हैं। नियोग देखो, जिनकी समाधि में एक आदि सागर और पधारे, भी समाधि देखने आए हुए थे। ऊपर में भाई चक्रेश, आपको याद है, उस समाधि पर अपने विश्राम किया था एक दिन। ऐसा नियोग बना रविशंकर भैया कि जिनकी समाधि चल रही थी उनकी समाधि तो हुई, और उसी दिन जो समाधि देखने आए थे उनकी भी समाधि हो गई, और दोनों की छतरियां एक साथ ऊदगांव में बनी हुई है। आचार्य भगवंत शांति सागर मुनि महाराज भी आचार्य आदि सागर महाराज जी के संलेखना के काल में पधारे हुए थे। आचार्य आदि सागर महाराज ने झाड़ियों में छुप करके ऊदगांव कुंज वन में रह करके आत्म साधना की, पर ज्ञानियों आवश्यकता नहीं है कि बहुत शास्त्र लिखे, आवश्यकता नहीं है बहुत दीक्षा दे, एक जिनवाणी तुम्हारी गहरी लिख गई ना, तब मित्र माणिकनंद स्वामी का एक परिचमक सूत्र सारे विश्व में तहलका मचा रहा है। तो हमारी जुगल कुसार मुख्तार की मेरी भावना आज स्कूलों में पढ़ी जा रही है, तो ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए। उमा स्वामी का तत्व सूत्र सारे जैनत्व को जयनाद करा रहा है। ऐसे आचार्य आदि सागर के द्वारा दीक्षित महावीर कीर्ति आचार्य महाराज, जिनके इतना विराट बटवृक्ष फैला कि आज सारे देश में उनके त्यागीगण विचरण कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए आज आदि सागर महाराज जी का जन्मदिन है, और कुछ लोगों का जन्म ऐसा होता है कि लोग नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोगों का जन्म ऐसा होता है कि दुनिया याद ही नहीं करती है, संभाल के रखती है। इसलिए उनके जन्मदिन पर मित्र इस परंपरा के मुख्य प्रधान आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर छाणी, ये तीन आचार्य भगवंतों के ही मुनिगण आज पूरे देश में नमोसु शासन को जयवंत कर रहे हैं। उन तीनों आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आचार्य आदि सागर महाराज चरणों में इसलिए प्रणाम करो कि आप न होते तो आज इस श्रवण परंपरा में जितने मुनिगण आपको विचरण करते दिख रहे हैं, एक कहाँ से होते। इसलिए मेरे मित्र, कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और उपादान की दृष्टि से स्वयं के परिणाम निर्मल न होते तो कौन क्या कर सकता था। इसलिए आज हम सभी आचार्य आदि सागर महाराज चरणों में उनके चारित्र के लिए, उनके ध्यान साधना के लिए और निष्प्रय वृत्ति के लिए प्रणाम करते हैं। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति।
भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की गंभीर व्याख्या की है और वह वस्तु जो तत्व है उसका जो स्वभाव है वही धर्म है। वस्तु स्वभाव को जो नहीं समझता, वस्तु स्वभाव में प्रवेश नहीं करना जानता, वही जीव अधर्म को प्राप्त होता है। धर्म जो है वह न पंथ है, न संप्रदाय है, न परंपराएं हैं। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ऐसा धर्म का स्वरूप जिसने जान लिया है वही भूतार्थ तत्व को जानने वाला है। ज्ञानियों, 10 लक्षण धर्मों में आज प्रथम दिन है उत्तम क्षमा। और जो क्षमा धर्म है वह क्रोध कषाय का विरुद्ध है। जहां क्रोध है वहां क्षमा नहीं है और जहां क्षमा है वहां क्रोध नहीं है। सूर्य का प्रकाश होगा तो चंद्रमा की चांदनी नहीं रह सकती है। चंद्रमा की चांदनी होगी तो सूर्य का प्रकाश नहीं रह सकता है। ये दोनों अपने आप में एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये सहानुभूति दोष है। सहानुभूति दोष है। समझना ये है कि जब तक जीव को तत्व का ज्ञान नहीं है, जब तक जीव को तत्व का बोध नहीं है, तब तक ये जीव क्षमा की ओर नहीं हो सकता। तत्व का भान होना चाहिए है, तत्व का निर्णय होना चाहिए है। ज्ञानी भगवत कुंद कुंद स्वामी समय सारजी ग्रंथ में ज्ञान और कसाय दो की व्याख्या करते हैं। कसाय में और ज्ञान में अतत भाव का भेदन कीजिए। कसाय में ज्ञान में अतत भाव का भेदन कीजिए और यथार्थ में जो क्षमा धर्म है उसको पकड़िए। पराश्रयी भाव से हम कथाएं कर सकते हैं। स्वाश्रयी भाव से आपको कथा नहीं देखना है, आपको मित्र जिनके ऊपर कथाएं लिखी हैं उस सत्यार्थ को देखना है। जिनके ऊपर कथाएं लिखी गई हैं, जिन पर पुराण लिखे गए हैं, उन पुराण पुरुषों से मिलो, योगियों से मिलो। आपने अपने कसाय को किसके बल पर छिड़ किया है? अपनी कसाय के बल पर कसाय को छिड़ किया कि अपने जीवन की कथा पर आपने कसाय को छिड़ किया कि आपने अतत के ज्ञान से कसाय को छिड़ किया? बिल्कुल इस तरह के समझना। अतत और तद, ज्ञान में और कसाय में आपको भेद करना पड़ेगा। जो ज्ञान को कसाय को एक मान रहा है, ऐसा अज्ञानी कभी कसाय से शून्य नहीं हो सकता। बाल को बहुत संभल के सुनना, समझ में आएगा। ज्ञान को कसाय को एक मानता है, ऐसा जीव कभी अकसाई नहीं हो सकता। ज्ञान कसाय में भेद कीजिए, ज्ञान कसाय में द्वैत कीजिए, ज्ञान और कसाय में पृथकीकरण कीजिए, और ज्ञान कसाय में पृथकीकरण करेगा वही जीव उत्तम क्षमा धर्म को प्राप्त कर सकेगा। और ये बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, समझ में आता है।
शैवाल पानी में अवश्य होता है। शैवाल पानी में अवश्य होता है। शैवाल समझते? शैवाल पानी में अवश्य होता है, काई पानी में अवश्य होती है, लेकिन ज्ञानी काई पानी नहीं होती है। काई पानी में अवश्य होती है, परंतु काई पानी नहीं होती है। कसाय आत्मा में अवश्य होती है, पर आत्मा कसाय नहीं होती है। कसाय को और आत्मा को भिन्न कीजिए। किसी वस्तु में कोई वस्तु, भिन्न वस्तु अपना अधिकरण बना ले, अपना अधिकरण बना ले तो आधी नहीं हो जाती है। ये विद्वानों की सभा है, इसलिए उस दृष्टि से आपको उपदेश समझना है, अपनी प्रज्ञा से आपको चिंतन करना है। गांधी भाई बेटा, तेरे घर में कोई ने किराए पर मकान ले लिया है तो किराए पर वो रह सकता है, वो उसको सजा के भी रखेगा। और यदि कहीं अनिल कनाडा केता में आना चाहता तो वो जो पता देगा ना, तो कौन सा पता देगा? किराए के मकान का ही पता देगा वो। यदि आपको पता भी देगा तो वो जिसको, जो तुम्हारे मकान में किराए पर रह रहा है, वो ये नहीं कहेगी गांधी का मकान है, वो यूं कहेगा कि मेरा मकान नंबर ये है और मैं यहां पर रहता हूं, आप यहां पर आ सकते हो। ऐसे जो कसाय है उसका पता भी है, वो आत्मा है, उसका मकान रुकने का स्थान आत्मा है, ठहरने का स्थान आत्मा है, दुनिया को बुलाने का स्थान आत्मा। ओ हो गजब हो गया। रहस्य चक्रेश भाई देख मित्र, मकान दूसरे का, पर जो रह रहा है उस मकान में, उस मकान में वो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाता है। आप कुछ नहीं बोल पाते हो क्योंकि तुमको किराया लिया है, कुछ नहीं बोल पाते हो। वो मेहमानों को बुलाता है और आराम से रुकता है, और मेहमान उसके कहलाते हैं। पहुंचिए धीरे से आप सिद्धांतों के पास। सकसायत्वा, चक्रेश जी, सकसायत्वा, सकसायत्वा। मित्र सकसाई परिणामों से युक्त होता है जीव, वो बंध को प्राप्त होता है। सकसाय परिणामों से युक्त होता है जीव, बंध को प्राप्त होता है। तुम जिस पर कसाय करने जा रहे हो उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिस पर तुम कसाय कर रहे हो उस पर असर पड़ने वाला नहीं है। सकसाय जो अवस्था बनेगी वहां बंद होगा। किराए पर मकान दिया पर स्वामी बन के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना भवन दूसरे का ही है। शैवाल में, पानी में शैवाल उत्पन्न होने से शैवाल पानी नहीं हो जाएगी, पानी में शैवाल होने से पानी शैवाल नहीं हो जाएगा। ऐसी आत्मा में कसाय होने से आत्मा कसाय नहीं हो जाएगी। आत्मा कसाय नहीं। ये तुमने भेद करना सीख लिया वरल, ये मित्र मेरे से दूर है। ये भेद करना आपने सीख लिया वरल कि ये संपत्ति मेरे से भिन्न है। ये भेद करना सीख लिया, ये वस्त्र रूपण आभूषण मेरे से भिन्न है, इसलिए तुमने घर छोड़ के यहाँ पर आ गए। ये भेद आपने सीख लिया, ये देह मेरे से भिन्न है, सो आप निर्वस्त्र होकर निर्गंत मुनि बन के मुद्रा बना के बैठ गए। भेद आपने सीख लिया कि संग मेरा नहीं है, सो आप दूर जाके बैठ गए। ये भेद आपने सीख लिया कि शरीर मेरा नहीं है, सो आप शरीर की सेवा करना छोड़ दिए। लेकिन ये भेद कब सीखोगे कि जो कहलवा रहा है वो कौन है? ओहो, हे जीव,
आपको भेद यहाँ करना है विश्व सागर जी। एक बेतरागी दिगंबर मुनि का जो स्वरूप है वो आज आपको समझना है, क्योंकि उत्तम क्षमा रेड़ते धारी, उत्तम क्षमा रत्न धारी की होती है, यानी रत्न धारियों के अलावा उत्तम क्षमा किसी के पास होती नहीं है। व्यापार की क्षमा होती है, व्यवहार की क्षमा होती है। व्यापार की क्षमा होती है भैया लखनऊ, व्यापार की क्षमा होती है मित्र, व्यवहार की क्षमा होती है, परिवार को संभालने की क्षमा होती है। यानी पटना के घर में कोई सामान खरीदने आता है और पंडित सारा सामान फैलवा लेता है और कुछ भी लेके नहीं जाता, बेचारा फिर समेट के रख लेता है। पंडित पुत्र, बालक आपकी क्षमा देखने लायक है, क्षमा देखने लायक है। जब आप वस्त्रालय में पहुंचते अपनी दुकान पर, अनिल कनाड़ा जैसे लोग आते, बाबू सज करके गाड़ी से उतरते हैं और कहते ये थान चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, और पूरी सामग्री तेरी नीचे गिरवा लेते अलमारी से। और मित्र धीरे से कहते हैं क्वालिटी नहीं है उसमें, सत्य बोला, हृदय क्या बोलता आपका। अब मित्र हृदय क्या बोल रहा है, हृदय गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, बड़े रहस्य इसके अंदर भरे हुए हैं कि पूरा सामान गिरवा लिया उसने और भाई कहता क्वालिटी नहीं है, कम से कम नहीं लेता, यहां तक तो ठीक था। वो तो और एक नई बात बोल के चला गया, साथ में दूसरे ग्राहक और खड़े थे, वे भी विचलित हो गए, ये शब्द बोल करके क्वालिटी नहीं है। बोले अच्छी किस्म के नहीं है। फिर भी आप व्यापारी उनसे कुछ भी नहीं कह रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। धैर्य बिना लक्ष्मी, धीरता के बिना लक्ष्मी कैसे मिल सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए धैर्य चाहिए पड़ता है। महात्मा यशोधर सागर जी, लक्ष्मी के लिए धैर्य चाहिए पड़ता है और ज्ञानी मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए पड़ता है। धैर्य बिना लक्ष्मी, सूर्य बिना जिया। ऋषभ, युद्ध भूमि में जा रहे हो और आपको अस्त्र उठाने, हाथ से उठाकर ऊपर ले जाने की ताकत नहीं है, क्या विजय प्राप्त करेंगे। शूरता के बिना विजय नहीं होती है, धीरता के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है और दान के बिना यश नहीं मिलता। सारे लोग थाल लेके आते तिलक लगाने के लिए, जरा तो तुम छोड़ो, सम्मान बढ़ेगा। निखिल, इसमें बेटा कोई शंका नहीं है, त्याग करने वाले का सम्मान बढ़ता है।